प्रिय बंधुओं, ऐसा नहीं है कि परमात्मा और प्रकृति ने तुम्हें देने में कोई कसर छोड़ी हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आप महत्वपूर्ण अवसरों को चूक गए। जाना किसी और दिशा में था, चल कहीं और पड़े। परमपिता ने एक नहीं आपको कई मौके दिए, किंतु भाग्य की काली घटा ने चुपके चुपके आपके सपनों पर पानी फेर दिया। लाइफ के मैदान में आप आज भी जंग लड़ रहे हो, और यदि अब भी सही दिशा में चले तो एक न एक दिन जरूर बाजी मार जाओगे। मैं आपकी प्रतिभा, कार्यशैली व स्वभाव से परिचित हूँ। आप हालात बदलने में पूरी तरह सक्षम हो, लेकिन परिस्थिति बाधा बनकर आपके सामने खड़ी हो जाती है। लोग हनुमान जी का प्रसाद तो बांटते हैं, लेकिन उनसे, उनके जीवन से कोई प्रेरणा नहीं लेते। आप सब जानते हैं कि जिस समय बजरंगबली ने लंका को जलाया तो लंका और चमकने लगी। हनुमान जी लंका को काली करना चाहते थे, लेकिन लंका सोने की थी और अग्नि लगते ही वह और चमकने लगती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात शनिदेव से हुई, जो कि उस समय रावण के महल में कैद थे। जब शनिदेव ने हनुमान जी से उनके मन की व्यथा पूछी तो पवन पुत्र ने कहा कि मैंने आग बड़े बड़े भवनों को काला करने के लिए लगाई है। मेरा उद्देश्य है कि इन राक्षसों के भवन काले हो जाएं, लेकिन ये तो आग लगने के बाद और ज़्यादा चमक रहे हैं। यह सुनते ही शनि ने कहा कि तुम मुझे आज़ाद करो, ये काम आपका नहीं मेरा है। पुराणों के अनुसार हनुमान जी ने जो ही शनिदेव को मुक्त किया, शनि महाराज ने क्षण भर में लंका काली कर दिखाई। बंधुओं, ईश्वर ने प्रत्येक आदमी को कुछ अलग करने के लिए बनाया है, किंतु मानव जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि परमात्मा ने उसे भेजा किसी और काम के लिए है, व्यक्ति करने कुछ और लग जाता है। बहुत लोग तो सब कुछ करने की चेष्टा पाले बैठे हैं। इसी चक्कर में आदमी अपना अस्तित्व भी खो बैठता है। मेरी एक बात का ध्यान रखना, परमात्मा ने प्रत्येक को स्वयं के होने का हक दिया है, और जो आदमी अपने इस हक को भूल जाता है या फिर छोड़ देता है, वह परमात्मा की सबसे बड़ी देन को छोड़ देता है। आप रेलगाड़ी का इंजन बन सकते थे, लेकिन दूसरों की बातों व सलाहों के चक्कर में आप रेलगाड़ी का डिब्बा तक नहीं बन सके। संवत 2074 का प्रारंभ हो चुका है। इस बार राजा मंगल व मंत्री गुरु यानी कि मंत्री बृहस्पति है। आप बेजोड़ हो, यूनिक पर्सनैलिटी हो। आप जैसा न तो धरती पर हुआ न ही भविष्य में होगा। लापरवाही, आलस्य, नौटंकी अर्थात अभिनय को छोड़ो, स्वयं से रिश्ता जोड़ो। इस बार चूक गए तो हो सकता है कि दोबारा मौका ही न मिले। समय की कीमत पहचानो। दूसरे की तरफ झांकने की बजाय अपने
आपको पहचानो। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे, जिन बंधुओं ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर करें। किसी प्रकार के उपाय संबंधी जानकारी के लिए हमारे नए चैनल आचार्य जी दिल से को भी पूरे दिल से सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो शेयर व लाइक करें। बहनों और भाइयों, आज 12 अप्रैल दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, बैंक व शिक्षा से जुड़े मसले आज आपके हल हो सकते हैं। समाज में संपर्क बढ़ेगा। भरोसेमंद किसी व्यक्ति के सहयोग से कानूनी मसला सुलझेगा। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। मित्रों के कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। आर्थिक पक्ष ठीक है। स्त्री से सुख प्राप्त होगा। वृष, प्रेमी लोगों के लिए, करीबी लोगों के लिए आज आपकी समर्पण की भावना बनेगी। कारोबार से मध्यम श्रेणी का लाभ मिलेगा। मकान दुकान से जुड़ी समस्या कम हो जाएगी। सीमा में रहकर कार्य करें, अन्यथा परेशानी होगी। सेहत काफ़ी हद तक ठीक रहेगी। स्त्री पक्ष मजबूत है। शिक्षा से जुड़ी अड़चनें परेशान कर सकती हैं। मिथुन, आज आपको सरकार में, राज दरबार में, समाज में यश प्राप्त होगा। कारोबारी सितारा भी उत्तम है। नए संबंध स्थापित होंगे। कोई खोई वस्तु, पुरानी वस्तु मिल सकती है। यात्रा संबंधी योजना सफल होगी। घरेलू मोर्चे पर बढ़ते खर्च की चिंता परेशान करेगी। करक, अपनी जिम्मेवारियों के प्रति सचेत रहें। मन विचलित हो सकता है। व्यापार में आज मध्यम लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों को व्यय से अधिक आमदन होगी। परिवार में समय आनंद पूर्वक रहेगा। रिश्तेदारी व मित्रों से फासला कम होगा। संतान व स्त्री से सुख मिलेगा। सिंह, आज किसी की सुनी सुनाई बात पर ध्यान मत देना। यदि किसी बात को आपने दिल से लगाया या माना तो फिर संबंध बिगड़ सकते हैं। कारोबारी सितारा ठीक है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। परिवार में वैचारिक मतभेद बन सकते हैं। जमीन, शिक्षा, कर्ज से जुड़ी समस्याएं कम हो जाएंगी। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कन्या, मजबूत रिश्ते जो हैं उनसे भी निराशा आज मिल सकती है। मन भी बेचैन रह सकता है, लेकिन कारोबार ठीक रहेगा। धन लाभ का योग है। जमीन जायदाद की परेशानी भी कम होगी। यात्रा लाभकारी रहेगी। सरकारी कार्यों में दौड़ धूप रह सकती है। खर्च भी हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों का अधिकारियों से टकराव बन सकता है। तुला, दूसरों का काम कराने के चक्कर में आपकी गृहस्थी प्रभावित हो सकती है। सीमा में रहकर ही काम करें। व्यापार हेतु सितारे ठीक हैं। स्वास्थ्य पक्ष मध्यम है। हिसाब किताब से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। रिश्तों में निराशा की भावना का त्याग करें। नए संपर्क स्थापित होंगे। स्त्री से सुख मिलेगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वृश्चिक, पुराने किसी कार्य में या योजना में आज सफलता मिलने से आर्थिक पक्ष ठीक होगा। नई योजना भी कामयाबी की तरफ बढ़ेगी। व्यापार में लाभ का योग है। नौकरी पेशा भी लाभान्वित होंगे। सरकारी कामों में थोड़ी अड़चन आएगी। बेवजह क्रोध से बचें। सेहत ठीक रहेगी। कर्ज संबंधी काम बन सकते हैं। धनु, बेवजह की सोच से किन्हीं कार्यों में उलझने की बजाय आगे बढ़ें। कारोबार में नई दिशा मिल सकती है। घरेलू मोर्चे पर विकास का योग है। रोजी रोटी के लिए यात्रा हो सकती है। सेहत पक्ष नरम है। नए संपर्क बनेंगे। परिवार में थोड़ा तनाव कम होगा और शिक्षा, कानून व कर्ज संबंधी उलझनों से छुटकारा मिलेगा। मकर, व्यापार में आज आपकी प्रतिष्ठा कायम होगी। आर्थिक पक्ष भी ठीक होगा। वाहन प्रयोग में यात्रा में सावधानी रखें। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव रह सकता है। सेहत लगभग ठीक है। मकान से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी।
नए संबंधों के प्रति थोड़ा सचेत रहें। धर्म क्षेत्र में कुछ करने की, सेवा कार्यों में आगे बढ़ने की भावना जागृत होगी। कुंभ, विशेष कार्यों में संबंधित अधिकारियों का आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आमदन का कोई नया रास्ता उदय होगा। व्यर्थ की परेशानी कम होगी। राजनीति से जुड़े लोगों में रुतबा बढ़ेगा, से ठीक रहेगी। जमीन, मकान व कानूनी रुकावटें घट जाएंगी। यात्रा शुभ रहेगी। मीन, आज आपको न होने वाले काम भी होते दिखाई पड़ेंगे। हंसी मजाक से बचना तनाव बन सकता है। आर्थिक मामलों में सफलता का योग है। स्त्री संतान से सुख प्राप्त होगा। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। पुराने संबंधों से, कानून व अदालत से जुड़े कार्यों में सफलता के आसार हैं। आज का ये दिन आपके परिवार, मित्रों, सहयोगियों व शुभचिंतकों के लिए अति शुभ फलदायी हो। परम पिता परमात्मा आपका सहाय हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।